नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अंतिम अध्याय है। इसके तत्काल बाद मैं आप लोगों के लिए यूपी एसआई और बिहार एसआई के लिए मूल विधि एवं भारतीय दंड संहिता का अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा। इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है लाला लाजपत राय। तो आपने पता होना चाहिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा बी, सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला क्वेश्चन है, अरेबियन रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? आपका ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी है उत्तर अमेरिका, सी है एशिया, डी है यूरोप। तो आपने पता होना चाहिए, अरेबियन रेगिस्तान एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप की एक और प्रमुख रेगिस्तान है जिसका नाम आता है गोबी। यदि अन्य महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको पता है सहारा और कालाहारी, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा जो है अफ्रीका महाद्वीप में, और कालाहारी भी इसी महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उत्तर अमेरिका के अंतर्गत मोजाबे जो रेगिस्तान आता है वह उत्तर अमेरिका के अंतर्गत आता है। यूरोप में लगभग ना के बराबर रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो प्रश्न कह सकते हैं कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे रेगिस्तान नहीं पाए जाते हैं? तो यूरोप। और यहाँ पे अरेबियन रेगिस्तान के बारे में पूछा तो अरेबियन रेगिस्तान पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश। पहला ऑप्शन है मकाऊ, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है नौरू और चौथा है वेटिकन सिटी। तो आपने पता है जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश आपका है वेटिकन सिटी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है डी। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेजन नदी का नाम एक प्राचीन साम्राज्य के महिला योद्धाओं जिन्हों अमेजोस कहा जाता था के नाम पर पड़ा। यह प्राचीन साम्राज्य था। ऑप्शन ए है मेसोपोटामिया, बी है मिस्र, सी है रोमन और डी है ग्रीक। तो यहाँ पे जो यह महिला योद्धाओं का जो अमेजोस कहा जाता था वह साम्राज्य था आपका रोमन में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सी, रोमन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। तो पहला दिया है लुई ब्रेल दिवस। तो आप सभी ने पता है लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, बिल्कुल सही है। दूसरा है पृथ्वी दिवस। तो सभी को पता है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तीसरा है युवा दिवस। तो युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आपका 12 जनवरी और विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त। तो ये भी आपका सही है। अगला है जल दिवस। जल दिवस दिया है 22 मई। तो आपने पता है जल दिवस मनाया था 22 मार्च को, न कि मई को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चौथा वाला ऑप्शन सही नहीं सुमेलित है। तो इस प्रकार से सही होगा आपका चौथा वाला। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टका, दूसरा है रुपया, तीसरा है रियाल, चौथा है क्रूजैरा। तो यहाँ पे हम देखते हैं श्रीलंका के मुद्रा को हम कहते हैं रुपया। श्रीलंका के मुद्रा को हम कहते हैं रुपया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है बी। यदि अन्य की बात करें तो बांग्लादेश की मुद्रा को हम कहते हैं टका, भारत और पाकिस्तान की मुद्रा को भी हम लोग रुपया ही कहते हैं। रियाल जो है ईरान की मुद्रा को हम लोग रियाल कहते हैं और ब्राज़ील की मुद्रा को क्रूजैरा कहते हैं। ब्राज़ील की मुद्रा को हम क्रूजैरा कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा था रुपया के श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका की मुद्रा को हम लोग रुपया कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के लेखक हैं। मालगुडी डेज के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है अमर सिंह, तीसरा है R.K. नारायण और चौथा है होमर। तो जैसा आप सभी ने पता है कि मालगुडी डेज के लेखक हैं R.K. नारायण। अगर अन्य की बात करें तो प्लेटो जो महान दार्शनिक हैं, इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी उसका नाम था रिपब्लिक। अमर सिंह की बात करें तो इनकी जो पुस्तक थी इनका नाम था अमर कोश। अमर सिंह की पुस्तक का नाम था अमर कोश। R.K. नारायण का मालगुडी है और होमर की जो पुस्तक का नाम था इसका नाम था ओडिसी। होमर की पुस्तक का नाम था ओडिसी। तो इस तरह से अन्य की भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला पुस्तक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पुस्तक है। पहला है वार एंड पीस, दूसरा ऑप्शन है आर्म्स एंड द मैन, चौथा है मैनकाइफ
और तीसरा है मेन कैप, चौथा है पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो पुस्तक थी उसका नाम है आर्म एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन, यह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पुस्तक है। यदि अन्य की हम बात करें तो वार एंड पीस जो पुस्तक है वह लियो टॉलस्टॉय की है, लियो टॉलस्टॉय। मेन कैप की पुस्तक की बात करें तो यह हिटलर की आत्मकथा है। और पॉलिटिक्स की बात करें तो यह पुस्तक जो है अरस्तु की है। पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स पुस्तक है अरस्तु की। तो इस तरह से अन्य पुस्तकों की भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा प्रथम साहित्य का स्रोत है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो यहाँ पे प्रथम साहित्यिक स्रोत हमारे भारत में माना जाता है ऋग्वेद को। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ऋग्वेद। चौथा ऑप्शन है आपका सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। पहला है गुरु तेज बहादुर, दूसरा है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा है गुरु अर्जुन देव, चौथा है गुरु नानक देव। तो आज आप सभी ने पता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। यदि अन्य की बात करें तो गुरु तेज बहादुर सिखों के 10वें गुरु थे, 9वें गुरु थे। गुरु तेज बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो यह सिखों के 10वें गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो यह सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था और इन्होंने गोल्डन टेम्पल का निर्माण भी करवाया था। तो यहाँ पे गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन और गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु और साथ ही साथ खालसा पंथ के संस्थापक थे। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि मैंने बताया कि इसका एक और पार्ट है, पार्ट 4। उसके बाद आपका पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती के लिए मूल विधि एवं भारतीय दंड संहिता का वस्तुनिष्ठ अध्याय जल्द ही आपके चैनल पर यह शुरू किया जाएगा। यदि अभी भी आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।